जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारी हम लोगों ने देखी और कौन कौन से राजा आए हैं। धृष्टद्युम्न अपने बहन को बता रहा है कि कौन कौन स्वयंवर में आया है, किस किस वंश से कौन कौन आया है। ये सारी बातें द्रौपदी को समझाई जा रही है, उससे आगे हम देखेंगे। अथ षडशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। राजाओं का लक्ष्य वेध के लिए उद्योग और असफल होना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वे सब नवयुवक राजा अनेक आभूषणों से विभूषित हो, कानों में कुंडल पहने और परस्पर लांग डांट रखते हुए हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए अपने अपने आसनों से उठने लगे। उन्हें अपने में ही सबसे अधिक अस्त्र विद्या और बल के होने का अभिमान था। सभी को अपने रूप, पराक्रम, कुल, शील, धन और जवानी का बड़ा घमंड था। वे सभी मस्तक से वेगपूर्वक मद की धारा बहाने वाले हिमाचल प्रदेश के गजराजों की भांति उन्मत्त हो रहे थे। सारे राजा वे एक दूसरे को बड़ी स्पर्धा से देख रहे थे। उनके सभी अंगों में कामोन्माद व्याप्त हो रहा था। कृष्णा तो मेरी ही होने वाली है, यह कहते हुए वे अपने राजोचित आसनों से सहसा उठकर खड़े हो गए। द्रुपद कुमारी को पाने की इच्छा से रंग मंडप में एकत्र हुए वे क्षत्रिय नरेश गिरिराज नंदिनी उमा के विवाह में इकट्ठे हुए देवताओं की भांति शोभा पा रहे थे। कामदेव के बाणों की चोट से उनके सभी अंगों में निरंतर पीड़ा हो रही थी। उनका मन द्रौपदी में ही लगा हुआ था। द्रुपद कुमारी को पाने के लिए रंगभूमि में उतरे हुए वे सभी नरेश वहां अपने सुहृद राजाओं से भी ईर्ष्या करने लगे। इसी समय रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, समस्त साध्यगण तथा मरुदगण यमराज और कुबेर को आगे करके अपने अपने विमानों पर बैठकर वहां आए। दैत्य, सुपर्ण, नाग, देवर्षि, गुह्यक, चारण तथा विश्वावसु, नारद और पर्वत आदि प्रधान प्रधान गंधर्व भी अप्सराओं को साथ लिए सहसा आकाश में उपस्थित हो गए। अन्य राजा लोग द्रौपदी के प्राप्ति के लिए लक्ष्य वेधने के विचार में पड़े थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण की सम्मति के अनुसार चलने वाले महान यदुश्रेष्ठ, जिनमें बलराम और श्री कृष्ण आदि वृष्णि और अंधक वंश के प्रमुख व्यक्ति वहां उपस्थित थे, वे चुपचाप अपनी जगह पर बैठे बैठे देख रहे थे। यदुवंशी वीरों के प्रधान नेता
श्री कृष्ण ने लक्ष्मी के सम्मुख विराजमान गजराजों तथा राख में छिपी हुई आग के समान मत वाले हाथी की सी आकृति वाले पांडवों को, जो अपने सब अंगों में भस्म लपेटे हुए थे, देखकर तुरंत पहचान लिया और बलराम जी से धीरे धीरे कहा, भैया वह देखिए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और दोनों जुड़वे वीर नकुल और सहदेव उधर बैठे हैं। बलराम जी ने उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न चित्त हो भगवान श्री कृष्ण की ओर दृष्टिपात किया। दूसरे दूसरे वीर राजा, राजकुमार एवं राजाओं के पौत्र अपने नेत्रों, मन और स्वभावों को द्रौपदी की ओर लगाकर उसी को देख रहे थे। अतः पांडवों की ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। वे जोश में आकर दांतों से ओठ चबा रहे थे और रोष से उनकी आंखें लाल हो रही थी। इसी प्रकार वे महाबाहु कुंती पुत्र तथा दोनों महानुभाव वीर नकुल सहदेव सबके सब द्रौपदी को देखकर तुरंत कामदेव के बाणों से घायल हो गए। राजन, उस समय वहां का आकाश देवर्षियों तथा गंधर्वों से खचाखच भरा था। संपूर्ण सुपर्ण नाग, असुर और सिद्धों का समुदाय वहां जुट गया था। सब और दिव्य सुगंध व्याप्त हो रही थी और दिव्य पुष्पों की वर्षा की जा रही थी। बृहत शब्द करने वाली दुंदुभियों के नाद से सारा अंतरिक्ष गूंज उठा था। चारों ओर का आकाश विमानों से ठसाठस भरा था और वहां बांसुरी, वीणा तथा ढोलक की मधुर ध्वनि हो रही थी। तदनंतर वे नृपतिगण द्रौपदी के लिए क्रमशः अपना पराक्रम प्रकट करने लगे। कर्ण, दुर्योधन, शाल्व, शल्य, अश्वत्थामा, क्राथ, सुनीथ, वक्र, कलिंगराज, वंग नरेश, पांड्य नरेश, पौंड्र देश के अधिपति, विदेह के राजा, यवन देश के अधिपति तथा अन्यान्य अनेक राष्ट्रों के स्वामी, बहुतेरे राजा, राजपुत्र तथा राजपौत्र, जिनके नेत्र प्रफुल्लित कमल पत्र के समान शोभा पा रहे थे, जिनके विभिन्न विभिन्न अंगों में किरीट, हार, अंगद यानी बाजूबंद तथा कड़े आदि आभूषण शोभा दे रहे थे तथा जिनकी भुजाएं बड़ी बड़ी थी, वे सब के सब पराक्रमी और धैर्य से युक्त हो अपने बल और शक्ति पर गरजते हुए क्रमशः उस धनुष पर अपना बल दिखाने लगे। परंतु वे उस सुदृढ़ धनुष पर हाथ से कौन कहे मन से भी प्रत्यंचा न चढ़ा सके। वे उस सुदृढ़ धनुष पर हाथ से कौन कहे मन से भी प्रत्यंचा न चढ़ा सके। अपने बल, शिक्षा और गुण के अनुसार उस पर जोर लगाते समय वे सभी नरेंद्र उस सुदृढ़ एवं चमचमाते हुए धनुष के झटके से दूर फेंक दिए जाते और लड़खड़ाकर धरती पर जा गिरते थे। फिर तो उनका उत्साह समाप्त हो जाता। किरीट और हार खिसक कर गिर जाते और वे लंबी सांसें खींचते हुए शांत होकर बैठ जाते थे। उस सुदृढ़ धनुष के झटके से जिनके हार, बाजूबंद और कड़े आदि आभूषण दूर जा गिरे थे, वे नरेश उस समय द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अत्यंत व्यथित हो हाहाकार कर उठे। उन सब राजाओं की यह अवस्था देख धनुर्धारियों में श्रेष्ठ कर्ण उस धनुष के पास गया और तुरंत ही उसे उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी तथा शीघ्र ही उस धनुष पर वे पांचों बाण जोड़ दिए। ये पांचों बाण जो कहा है वहां पे एक स्टार मार्क है, वो देखेंगे। कर्ण के द्वारा प्रत्यंचा और बाण चढ़ाने की बात दक्षिणात्य पाठ में कहीं भी नहीं है। दक्षिणात्य पाठ में ये बात नहीं है, पर भंडारकर की प्रति में भी मुख्य पाठ में यह वर्णन नहीं है। नीलकंठी पाठ में भी इससे पूर्व श्लोक 15 में तथा उत्तर 187 और श्लोक नंबर 4 11 में ऐसा ही उल्लेख है कि कर्ण धनुष पर प्रत्यंचा और बाण नहीं चढ़ा सका था। इसी से यही सिद्ध होता है कि कर्ण ने बाण नहीं चढ़ाया था। बाकी इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि नहीं चढ़ाया, पर ये जो हम गीता प्रेस का पढ़ रहे हैं उसमें जो व्यास जी का है वो इसमें लिखा है कि उन्होंने बाण चढ़ाया तो चढ़ाया। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक तेजस्वी सूर्य पुत्र कर्ण द्रौपदी के प्रति आसक्त होने के कारण जब लक्ष्य भेदने की प्रतिज्ञा करके उठा
तब उसे देखकर महाधनुर्धर पांडवों ने यह विश्वास कर लिया कि अब यह उत्तम लक्ष्य को भेद कर पृथ्वी पर गिरा देगा। कर्ण को देखकर द्रौपदी ने उच्च स्वर से यह बात कही। अच्छा, मैं सूत जाति के पुरुष का वर्णन नहीं करूंगी। द्रौपदी बीच में बोली है कि मैं सूत जाति के पुरुष का वर्णन नहीं करूंगी। यह सुनकर कर्ण ने अमर्ष युक्त हंसी के साथ भगवान सूर्य की ओर देखा और उस प्रकाशमान धनुष को डाल दिया। इस प्रकार जब वे सभी क्षत्रिय सब ओर से हट गए, तब यमराज के समान बलवान, धीर, वीर, चेदिराज, दमघोष पुत्र, महाबुद्धिमान शिशुपाल धनुष उठाने के लिए चला, परंतु उस पर हाथ लगाते ही घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर महापराक्रमी एवं महाबली राजा जरासंध धनुष के निकट आकर पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा हो गया, परंतु उठाते समय धनुष का झटका खाकर वह भी घुटने के बल गिर पड़ा। तब वहां से उठकर राजा जरासंध अपने राज्य को चला गया। तत्पश्चात महावीर एवं महाबली मद्रराज शल्य आए, पर उन्होंने भी उस धनुष को चढ़ाते समय धरती पर घुटने टेक दिए। तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाला धृतराष्ट्र पुत्र महाबली राजा दुर्योधन सहसा अपने भाइयों के बीच से उठकर खड़ा हो गया। उसके अस्त्र शस्त्र बड़े मजबूत मजबूत थे। वह स्वाभिमानी होने के साथ ही समस्त राजोचित लक्षणों से संपन्न था। द्रौपदी को देखकर उसका हृदय हर्ष से खिल उठा और वह शीघ्रता पूर्वक धनुष के पास आया। उस धनुष को हाथ में लेकर वह चापधारी इंद्र के समान शोभा पाने लगा। राजा दुर्योधन उस मजबूत धनुष पर जब प्रत्यंचा चढ़ाने लगा, उस समय उसके उंगलियों के बीच में झटके से ऐसी चोट लगी कि वह चित्त लौट गया। धनुष की चोट खाकर राजा दुर्योधन अत्यंत लज्जित सा हुआ सा अपने स्थान पर लौट गया। जब इस प्रकार बड़े बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्य वेध न कर सके, तब सारा समाज संभ्रम यानी घबराहट में पड़ गया और लक्ष्य वेध की बातचीत तक बंद हो गई। उसी समय प्रमुख वीर कुंती नंदन अर्जुन ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उस पर बाण संधान करने की अभिलाषा की। यह देख देवता और दानवों के आदरणीय ऋषि वंश के प्रमुख वीर उदार बुद्धि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ उनका हाथ दबाते हुए बड़े प्रसन्न हुए। बलराम जी का हाथ, उन्हें यह विश्वास हो गया कि द्रौपदी अब पांडुनंदन अर्जुन के हाथ में आ गई। पांडवों ने अपना रूप छिपाया रखा था, अतः दूसरे कोई राजा या प्रमुख वीर उन्हें पहचान न सके। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि स्वयंवर पर्वणि राजा राजा परांगमुखी भवने षडशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्ताशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। अर्जुन का लक्ष्य वेध करके द्रौपदी को प्राप्त करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब सब राजाओं ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के कार्य से मुंह मोड़ लिया, तब उदार बुद्धि अर्जुन ब्राह्मण मंडली के बीच से उठकर खड़े हुए। इंद्र की ध्वजा के समान लंबे अर्जुन को उठकर धनुष की ओर जाते देख बड़े बड़े ब्राह्मण अपने अपने मृगचर्म हिलाते हुए जोर जोर से कोलाहल करने लगे। कुछ ब्राह्मण उदास हो गए और कुछ प्रसन्नता के मारे फूले उठे, तथा कुछ चतुर एवं बुद्धिजीवी ब्राह्मण आपस में इस प्रकार कहने लगे। ब्राह्मणों कर्ण और शल्य आदि बलवान धनुर्वेद परायण तथा लोक विख्यात क्षत्रिय जिसे झुका तक न सके, उसी धनुष पर अस्त्र ज्ञान से शून्य और शारीरिक बल की दृष्टि से अत्यंत दुर्बल यह निरा ब्राह्मण बालक कैसे प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा। अस्त्र ज्ञान से शून्य, अस्त्र कैसे चलाना ये इसे पता नहीं, शारीरिक बल भी नहीं है, ये दुर्बल है क्षत्रिय के
इससे, क्योंकि वो ब्राह्मण वेश में है। यह निरा ब्राह्मण बालक कैसे प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा? इसने बालोचित चपलता के कारण इस कार्य की कठिनाई पर विचार नहीं किया है। यदि इसमें यह सफल न हुआ तो समस्त राजाओं में ब्राह्मणों की बड़ी हंसी होगी। यदि यह अभिमान, हर्ष अथवा ब्राह्मण सुलभ चंचलता के कारण धनुष पर डोरी चढ़ाने के लिए आगे बढ़ा है तो इसे रोक देना चाहिए। अच्छा तो यही होगा कि यह जाय जाय ही नहीं। ब्राह्मण बोले, भाइयों, हमारी हंसी नहीं होगी, न हमें किसी के सामने छोटा ही बनना पड़ेगा, और लोकों में हम लोग राजाओं के द्वेष पात्र भी नहीं होंगे। अतः इन बातों की चिंता छोड़ दो। कुछ ब्राह्मणों ने कहा, यह सुंदर युवक नागराज ऐरावत के शुंड दंड के समान रुष्ट पुष्ट दिखाई देता है। इसके कंधे सुपुष्ट और भुजाएं बड़ी बड़ी है। यह धैर्य में हिमालय के समान जान पड़ता है। इसकी सिंह के समान मस्तानी चाल है। यह शोभाशाली तरुण मतवाले गजराज के समान पराक्रमी प्रतीत होता है। इस वीर के लिए यह कार्य करना संभव है। इसका उत्साह देखकर भी ऐसा ही अनुमान होता है। इसमें शक्ति और महान उत्साह है। यदि यह असमर्थ होता तो स्वयं ही धनुष के पास जाने का साहस नहीं करता। संपूर्ण लोकों में देवता, असुर आदि के रूप में विचरने वाले पुरुषों का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ब्राह्मणों के लिए असाध्य हो। संपूर्ण लोकों में देवता, असुर आदि के रूप में विचरने वाले पुरुषों का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ब्राह्मणों के लिए असाध्य हो। ब्राह्मण लोग जल पीकर, हवा खाकर अथवा फलाहार करके भी दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हैं। अतः वे शरीर से दुर्बल होने पर भी अपने तेज के कारण अत्यंत बलवान होते हैं। ब्राह्मण लोग जल पीकर, हवा खाकर अथवा फलाहार करके दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हैं, और अतः वे शरीर से दुर्बल होने पर भी अपने तेज के कारण अत्यंत बलवान होते हैं। ब्राह्मण भला बुरा, सुख दुख और छोटा बड़ा जो भी कर्म प्राप्त होता है वह कर लेता है। अतः किसी भी कर्म को करते समय उस ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं भूमंडल में ऐसे किसी पुरुष को नहीं देखता जो धनुर्वेद, वेद तथा नाना प्रकार के योगों में ब्राह्मण से बढ़ चढ़कर हो। श्रेष्ठ ब्राह्मण मंत्र बल, योग बल अथवा महान आत्म बल से इस संपूर्ण जगत को स्तब्ध कर देता है, कर सकते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण मंत्र बल, योग बल अथवा महान आत्म बल से इस संपूर्ण जगत को स्तब्ध कर सकते हैं। अतः उनके प्रति तुच्छ बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। देखो, जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने अकेले ही संपूर्ण शत्रुओं को युद्ध में जीत लिया था। महर्षि अगस्त ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से अगाध समुद्र को पी डाला। इसलिए आप सब लोग यहाँ आशीर्वाद दे कि यह महान ब्रह्मचारी शीघ्र ही इस धनुष को चढ़ा दे और लक्ष्य वेध करने में सफल हो। यह सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण उसी प्रकार आशीर्वाद की वर्षा करने लगे। इस प्रकार जब ब्राह्मण लोग भांति भांति की बातें कर रहे थे, उसी समय अर्जुन धनुष के पास जाकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। फिर उन्होंने धनुष के चारों ओर घूमकर उसकी परिक्रमा की। उसके बाद वरदायक भगवान शंकर को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके अर्जुन ने वह धनुष उठा लिया। रुक्म, सुनिथ, वक्र, कर्ण, दुर्योधन, शल्य तथा शाल्व आदि धनुर्वेद के पारंगत विद्वान पुरुष सिंह राजा लोग महान प्रयत्न करके भी जिस धनुष पर डोरी न चढ़ा सके, उसी धनुष पर विष्णु के समान प्रभावशाली एवं पराक्रमी वीरों में श्रेष्ठता का अभिमान रखने वाले इंद्र कुमार अर्जुन ने पलक मारते मारते प्रत्यंचा चढ़ा दी। उसके बाद उन्होंने वे 5 बाण भी अपने हाथ में ले लिए और उन्हें चलाकर बात की बात में लक्ष्य वेध दिया। वह बिंधा हुआ लक्ष्य अत्यंत छिन्न भिन्न हो यंत्र के छेद से सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा।
उस समय आकाश में बड़े जोर का हर्षनाद हुआ और सभा मंडप में तो उससे भी महान आनंद कोलाहल छा गया। देवता लोग शत्रुहंता अर्जुन के मस्तक पर दिव्य फूलों की वर्षा करने लगे। सहस्रों ब्राह्मण हर्ष में भरकर वहां अपने दुपट्टे हिलाने लगे, मानो अर्जुन की विजय ध्वजा फहरा रहे हो। फिर फिर तो जो लोग लक्ष्य वेध करने में असमर्थ हो, हार मान चुके थे, वे राजा लोग सब ओर से हाहाकार करने लगे। उस रंगभूमि में आकाश से सब ओर फूलों की वर्षा हो रही थी। बाजा बजाने वाले लोग सैकड़ों अंगों वाली तुरही आदि बजाने लगे। सूत और मागध गण वहां मीठे स्वर से यशोगान करने लगे। अर्जुन को देखकर शत्रुसूदन द्रुपद के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने अपनी सेना के साथ उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उस समय जब महान कोलाहल बढ़ने लगा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम नकुल और सहदेव को साथ लेकर डेरे पर ही चले गए। लक्ष्य को बींध कर धरती पर गिरा लक्ष्य को बींध कर धरती पर गिरा देख इंद्र के तुल्य पराक्रमी अर्जुन पर दृष्टि डालकर हाथ में सुंदर श्वेत फूलों की जयमाला लिए द्रौपदी मंद मंद मुस्कुराती हुई कुंती कुमार के समीप गई। उसका रूप जिन्होंने बार बार देखा था, उनके लिए भी वह नित्य नई सी जान पड़ती थी। वह द्रुपद कुमारी बिना हंसी के भी हंसती सी प्रतीत होती थी। वह द्रुपद कुमारी बिना हंसी के भी हंसती सी प्रतीत होती थी। मद सेवन के बिना भी आंतरिक अनुराग सूचक भावों के द्वारा लड़खड़ाती सी चलती थी और बिना बोले ही केवल दृष्टि से ही बातचीत करती सी जान पड़ती थी। निकट जाकर राजकुमारी द्रौपदी ने वहां जुटे हुए समस्त राजाओं के समक्ष उन सब की उपेक्षा करके सहसा वह माला अर्जुन के गले में डाल दी और विनय पूर्वक खड़ी हो गई। जैसे शची ने देवराज इंद्र का, स्वाहा ने अग्निदेव का, लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का, उषा ने सूर्यदेव का, रति ने कामदेव का, गिरिराज कुमारी उमा ने महेश्वर का, विदेह राजनंदिनी सीता ने श्री राम का तथा भीम कुमारी दमयंती ने नृप श्रेष्ठ नल का वर्ण किया था, उसी प्रकार द्रौपदी ने पांडुपुत्र अर्जुन का वर्ण कर लिया। अद्भुत करने वाले अर्जुन इस प्रकार उस स्वयंवर सभा में श्री रत्न द्रौपदी को जीतकर उसे अपने साथ ले रंग भूमि से बाहर निकले। पत्नी द्रौपदी उनके पीछे पीछे चल रही थी। उस समय उपस्थित ब्राह्मणों ने उनका बड़ा सत्कार किया। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि स्वयंवर पर्वणि लक्ष्यच्छेदने सप्ताशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 88 द्रुपद को मारने के लिए उद्यत हुए राजाओं का सामना करने के लिए भीम और अर्जुन का उद्यत होना और उनके विषय में भगवान श्री कृष्ण का बलराम जी से वार्तालाप। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा द्रुपद उस ब्राह्मण को कन्या देना चाहते हैं। यह जानकर उस समय राजाओं को बड़ा क्रोध हुआ और वे एक दूसरे को देखकर तथा समीप आकर इस प्रकार कहने लगे, ओहो देखो तो सही, यह राजा द्रुपद यहाँ एकत्र हुए हम लोगों को तिनके की तरह तुच्छ समझकर और हमारा उल्लंघन करके युवतियों में श्रेष्ठ अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ करना चाहता है। यह वृक्ष लगाकर अब फल लगने के समय उसे काट कर गिरा रहा है। अतः हम लोग इस दुरात्मा को मार डाले, क्योंकि यह हमें कुछ नहीं समझ रहा है। यह राजा द्रुपद गुणों के कारण हमसे वृद्धोचित सम्मान पाने का अधिकारी भी नहीं है। राजा उसे द्वेष करने वाले इस दुराचारी को पुत्र सहित हम लोग मार डाले। पहले तो इसने हम सब राजाओं को बुलाकर सत्कार किया, उत्तम गुणयुक्त भोजन कराया और ऐसा करने के बाद यह हमारा अपमान कर रहा है।
देवताओं के समूह की भांति उत्तम नीति से सुशोभित राजाओं के इस समुदाय में क्या इसने किसी भी नरेश को अपने पुत्री के योग्य नहीं देखा है? स्वयंवर में कन्या द्वारा वर्ण प्राप्त करने का अधिकार ही ब्राह्मणों को नहीं है। स्वयंवर में कन्या द्वारा वर्ण प्राप्त करने का अधिकार ही ब्राह्मणों को नहीं है। लोगों में यह बात प्रसिद्ध है कि स्वयंवर क्षत्रियों का ही होता है। स्वयंवर जो है वो ब्राह्मणों के लिए नहीं, शत्रुओं के लिए होता है। अथवा राजाओं, यदि यह कन्या हम लोगों में से किसी को अपना पति बनाना न चाहे तो इसे जलती हुई आग में झोंक कर अपने अपने राज्य को चल दे। यद्यपि इस ब्राह्मण ने चपलता के कारण अथवा राजकन्या के प्रति लोभ होने से हम राजाओं का अप्रिय किया है, तथापि ब्राह्मण होने के कारण हमें किसी प्रकार का इसका वधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा राज्य, जीवन, रत्न, पुत्र, पौत्र तथा और भी जो धन वैभव है, यह वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। ब्राह्मणों के लिए हम इन सब चीजों का त्याग कर सकते हैं। द्रुपद को तो हम इसलिए दंड देना चाहते हैं कि हमारा अपमान न हो, हमारे धर्म की रक्षा हो, दूसरे स्वयंवरों की भी ऐसी दुर्गति न हो। यूं कहकर परिग जैसी मोटी बाहों वाले वे श्रेष्ठ भूपाल हर्ष और उत्साह में भरकर हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए द्रुपद को मारने की इच्छा से उनकी ओर वेग से दौड़े। उन बहुत से राजाओं को क्रोध में भरकर धनुष लिए आते देख द्रुपद अत्यंत भयभीत हो ब्राह्मणों की शरण में गए। मद की धारा बहाने वाले मदोन्मत्त गजराजों की भांति उन नरेशों को वेग से आते देख शत्रुदमन महाधनुर्धर पांडुनंदन भीम और अर्जुन उनका सामना करने के लिए आ गए। तब हाथों में गोह के चमड़े के दास्ताने पहने और आयुधों को ऊपर उठाए अमर्ष में भरे हुए वे सभी नरेश कुरु राजकुमार अर्जुन और भीमसेन को मारने के लिए उन पर टूट पड़े। तब तो वज्र के समान शक्तिशाली तथा अद्भुत एवं भयानक कर्म करने वाले अद्वितीय वीर महाबली भीमसेन ने गजराज की भांति अपने दोनों हाथों से एक वृक्ष को उखाड़ लिया और उसके पत्ते झाड़ दिए। फिर मोटी और विशाल भुजाओं वाले शत्रुनाशन कुंती कुमार भीमसेन ने उसी वृक्ष को हाथ में लेकर भयंकर दंड उठाए हुए दंडधारी यमराज की भांति पुरुषोत्तम अर्जुन के समीप खड़े हो गए। असाधारण बुद्धि वाले तथा देवराज इंद्र के समान महापराक्रमी अचिंत्य कर्मा अर्जुन अपने भाई भीमसेन के उस अद्भुत कार्य को देखकर चकित हो उठे और भय छोड़कर धनुष हाथ में लिए हुए युद्ध के लिए डट गए। जिनकी बुद्धि लोकोत्तर और कर्म अचिंत्य है, जिनकी बुद्धि लोकोत्तर और कर्म अचिंत्य है, उन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन तथा उनके भाई भीमसेन का वह साहसपूर्ण कार्य देखकर भयंकर पराक्रमी एवं हल को ही आयुध रूप में धारण करने वाले अपने भ्राता बलराम जी से यह बात कही। भैया संकर्षण, बलराम जी का ही एक नाम संकर्षण है। भैया संकर्षण, ये जो श्रेष्ठ सिंह के समान चाल से लीला पूर्वक चल रहे हैं और ताल के बराबर विशाल धनुष को खींच रहे हैं, ये अर्जुन ही है। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। यदि मैं वासुदेव हूँ तो मेरी यह बात झूठी नहीं, और ये जो बड़े वेग से वृक्ष उखाड़कर सहसा समस्त राजाओं का सामना करने के लिए उद्यत हुए हैं, ये भीमसेन है। क्योंकि इस समय पृथ्वी पर भीमसेन के सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो युद्ध भूमि में यह अद्भुत पराक्रम कर सके। जो बोला था ना, ये जो श्रेष्ठ सिंह के समान चाल से लीला पूर्वक चल रहे हैं और ताल के बराबर विशाल, तो ताल के बराबर यानी क्या बताया है? इस वचन के अनुसार एक मनुष्य अपनी बाह को ऊपर उठाकर खड़ा हो तो उस हाथ से लेकर पैर तक की लंबाई को ताल कहते हैं। अगर मनुष्य अपना एक हाथ उठाकर खड़ा हो जाए एक बाह को, तो उस बाह से लेकर तो नीचे तक जितनी लंबाई है पैर तक, उसको ताल कहते हैं। भीम इतने लंबे थे।
अच्युत, जो विकसित कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले, दुबले पतले, विनयशील, गोरे, महान सिंह की चाल से चलने वाले तथा लंबी, सुंदर एवं मनोहर नाक वाले पुरुष अभी यहाँ से निकले हैं, वे धर्मपुत्र युधिष्ठिर है। उनके साथ युगल कार्तिकेय जैसे जो दो कुमार थे, वे अश्विनी कुमारों के पुत्र नकुल और सहदेव रहे हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि मैंने सुन रखा है कि उस लाक्षागृह के दाह से पांडव और कुंती देवी सभी बचकर निकल गए थे। राजा लोग रणभूमि में पांडुपुत्र अर्जुन के प्रति अपना क्रोध जैसे प्रकट कर रहे थे, उसे सुनकर अर्जुन के बल को जानते हुए चक्रधारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, भैया आपको घबराना नहीं चाहिए। यदि बहुत से देवता और असुर एकत्र हो जाए तो भी भीम के छोटे भाई कुंती कुमार अर्जुन उन सबके साथ अकेले ही युद्ध करने में समर्थ है। फिर इन मानव भूपालों पर विजय पाना कौन बड़ी बात है। यदि सव्यसाची अर्जुन हमारी सहायता लेना चाहेंगे तो हम इसके लिए प्रयत्न करेंगे। सव्यसाची ने वो दोनों हाथों से युद्ध करते थे। अर्जुन, मेरा विश्वास है कि पांडुपुत्र अर्जुन की पराजय नहीं हो सकती। जलहीन मेघ के समान गौर वर्ण वाले हलधर बलराम जी ने अपने छोटे भाई श्री कृष्ण की बात पर विश्वास करके उनसे कहा, भैया कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर पांडवों सहित अपनी बुआ कुंती को लाक्षागृह से बची हुई देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि स्वयंवर पर्वणि कृष्णवाक्ये अष्टाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकोननवत्यधिकशततमोऽध्यायः। अर्जुन और भीमसेन के द्वारा कर्ण तथा शल्य की पराजय और द्रौपदी सहित भीम अर्जुन का अपने डेरे पर जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस समय अपने मृग चर्म और कमंडलुओं को हिलाते और उछलाते हुए वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्जुन से कहने लगे, तुम डरना नहीं, हम सब लोग तुम्हारी ओर से शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। इस प्रकार की बातें करने वाले उन ब्राह्मणों से अर्जुन ने हंसते हुए से कहा, आप लोग दर्शक होकर बगल में चुपचाप खड़े रहे। मैं अकेला ही सीधी नोक वाले सैकड़ों बाणों की वर्षा करके क्रोध में भरे हुए इन शत्रुओं को उसी प्रकार रोक दूंगा जैसे मंत्रज्ञ लोग अपने मंत्रों के बल से विषैले सर्पों को कुंठित कर देते हैं। यूं कहकर महाबली अर्जुन ने उसी स्वयंवर में लक्ष्य वेद के लिए प्राप्त हुए धनुष को झुकाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे ही हाथ में लेकर भाई भीमसेन के साथ वे पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। तदनंतर कर्ण आदि रणोन्मत्त क्षत्रियों को आते देख वे दोनों भाई निर्भय हो उन पर उसी तरह टूट पड़े जैसे दो मत वाले हाथी अपने विपक्षी हाथियों की ओर बढ़े जा रहे हो। तब युद्ध के लिए उत्सुक उन राजाओं ने कठोर स्वर में यह बात कही, युद्ध की इच्छा वाले ब्राह्मण का भी रणभूमि में वध शास्त्रानुकूल देखा गया है। युद्ध की इच्छा वाले ब्राह्मण का भी रणभूमि में वध शास्त्रानुकूल देखा गया है। बाकी राजा बोल रहे हैं क्योंकि अर्जुन ब्राह्मण के वेश में है। अर्जुन और भीम दोनों ब्राह्मण के वेश में। यो कहकर वे राजा लोग सहसा ब्राह्मणों की ओर दौड़े। महातेजस्वी कर्ण अर्जुन की ओर युद्ध के लिए बढ़ा। ठीक उसी तरह जैसे हथिनी के लिए लड़ने की इच्छा रखकर एक हाथी अपने प्रतिद्वंदी दूसरे हाथी से भिड़ने के लिए जा रहा हो, महाबली मद्रराज शल्य भीमसेन से जा भिड़े। दुर्योधन आदि सभी भूपाल एक साथ अन्यान्य ब्राह्मणों के साथ उस युद्ध भूमि में बिना किसी प्रयास के खेल सा करते हुए कोमलता पूर्वक शीत युद्ध करने लगे। तब तेजस्वी अर्जुन ने अपने धनुष को जोर से खींचकर अपनी ओर वेग से आते हुए सूर्यपुत्र कर्ण को कई तीक्ष्ण बाण मारे।
उन दुस्सह तेज वाले तीखे बाणों के वेग पूर्वक आघात से राधा नंदन कर्ण को मूर्छा आने लगी। वह बड़ी कठिनाई से अर्जुन की ओर बढ़ा। विजयी वीरों में श्रेष्ठ दोनों योद्धा हाथों की फुर्ती दिखाने में बेजोड़ थे। उनमें कौन बड़ा था और कौन छोटा यह बताना असंभव था। दोनों ही एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखकर बड़े क्रोध से लड़ रहे थे। देखो, तुमने जिस अस्त्र का प्रयोग किया था उसे रोकने के लिए मैंने यह अस्त्र चलाया है। देख लो मेरी भुजाओं का बल। इस प्रकार शौर्य सूचक वचनों द्वारा वे आपस में बातें भी करते जाते थे। तदनंतर अर्जुन के बाहुबल की इस पृथ्वी पर कोई समता नहीं है, यह जानकर सूर्य पुत्र कर्ण अत्यंत क्रोधपूर्वक जमकर युद्ध करने लगे। उस समय अर्जुन द्वारा चलाए हुए उन सभी वेगशाली बाणों को काटकर कर्ण बड़े जोर से सिंहनाद करने लगा। समस्त सैनिकों ने उसके इस अद्भुत अद्भुत कार्य की सराहना की। कर्ण बोला, विप्रवर, युद्ध में आपके बाहुबल से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आप में थकावट या विषाद का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता और आपने सभी अस्त्र शस्त्रों को जीत कर मानो अपने काबू में कर लिया है। आपकी यह सफलता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। कर्ण ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन से कह रहे, विप्र शिरोमणे, आप मूर्तिमान धनुर्वेद है या परशुराम, अथवा आप स्वयं इंद्र या अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले साक्षात भगवान विष्णु है। मैं समझता हूँ आप इन्हीं में से कोई है और अपने स्वरूप को छिपाने के लिए यह ब्राह्मण वेश धारण करके बाहुबल का आश्रय ले मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं। क्योंकि युद्ध में मेरे कुपित होने पर साक्षात शचीपति इंद्र अथवा किरीटधारी पांडुनंदन अर्जुन के अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। कर्ण कह रहे हैं कि इंद्र अथवा अर्जुन के अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। कर्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, कर्ण, न तो मैं धनुर्वेद हूँ और न प्रतापी परशुराम। मैं तो संपूर्ण शस्त्रधारियों में उत्तम और योद्धाओं में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण हूँ। गुरु का उपदेश पाकर ब्रह्मास्त्र तथा इंद्रास्त्र दोनों में पारंगत हो गया हूँ। वीर, आज मैं तुम्हें युद्ध में जीतने के लिए खड़ा हूँ, तुम भी स्थिति पूर्वक खड़े रहो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अर्जुन की यह बात सुनकर महारथी कर्ण ब्राह्म तेज को अजेय मानता हुआ उस समय युद्ध छोड़कर हट गया। कर्ण क्यों हटा है कि ब्राह्मण है और हमने वो देखा है, ब्रह्म तेज और क्षत्रिय का तेज वशिष्ठ और विश्वामित्र के समय पे। तो महारथी कर्ण ब्राह्म तेज को अजय मानता हुआ, ने हम जीत नहीं सकते, ब्राह्म तेज को मानता हुआ उस समय युद्ध छोड़कर हट गया। इसी समय दूसरे स्थान को अपना रण क्षेत्र बनाकर वही बलवान वीर शल्य और भीमसेन एक दूसरे को ललकारते हुए दो मत वाले गजराजों की भांति युद्ध कर रहे थे। दोनों ही विद्या, बल और युद्ध की कला से संपन्न थे। वे घूसों और घुटनों से एक दूसरे को मारने लगे। दोनों एक दूसरे को दूर तक ठेल ले जाते, नीचे गिराने का प्रयत्न करते, कभी अपनी ओर खींचते, कभी अलग बगल से पैतरे देकर गिराने की चेष्टा करते थे। इस प्रकार वे एक दूसरे को खींचते और मुक्कों से मारते थे। उस समय घूसों की मार से दोनों के शरीरों पर अत्यंत भयंकर चट चट शब्द हो रहा था। वे परस्पर इस प्रकार प्रहार कर रहे थे मानो पत्थर टकरा रहे हो। लगभग 2 घड़ी तक दोनों उस युद्ध में एक दूसरे को खींचते और ढेलते रहे, शल्य और भीमसेन। तदनंतर कुरुश्रेष्ठ भीमसेन ने दोनों हाथों से शल्य को ऊपर उठाकर उस युद्ध भूमि में पटक दिया। यह देख ब्राह्मण लोग हंसने लगे। कुरुश्रेष्ठ बलवान भीमसेन ने एक आश्चर्य की बात यह की कि महाबली शल्य को पृथ्वी पर पटक कर भी मार नहीं डाला।
भीमसेन के द्वारा शल्य के पछाड़ दिए जाने, अर्जुन से कर्ण के डर जाने पर सभी राजा युद्ध का विचार छोड़ शंकित हो भीमसेन को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और एक साथ ही बोल उठे, अहो, ये दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण धन्य हैं। पता तो लगाओ, इनकी जन्मभूमि कहाँ है तथा ये रहने वाले कहाँ के हैं। परशुराम, द्रोण अथवा पांडुनंदन अर्जुन के सिवा दूसरा ऐसा कोई नहीं है जो युद्ध में राधा नंदन कर्ण का सामना कर सके। इस प्रकार देवकी नंदन श्री कृष्ण अथवा शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य के सिवा दूसरा कौन है जो समर भूमि में दुर्योधन के साथ लोहा ले सके। बलवानों में श्रेष्ठ मद्रराज शल्य को भी वीरवर बलदेव, पांडुनंदन भीमसेन अथवा वीर दुर्योधन को छोड़कर दूसरा कौन रणभूमि में गिरा सकता है। अतः ब्राह्मणों से घिरे हुए इस युद्ध क्षेत्र से हम लोगों को हट जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण अपराधी हो तो भी सदा ही उनकी रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण अगर अपराधी भी हो तो भी सदा ही उसकी रक्षा करनी चाहिए। पहले इनका ठीक ठीक परिचय ले ले, फिर ये चाहे तो हम इनके साथ प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करेंगे। उन सब राजाओं ने तथा अन्य लोगों को ऐसी बातें करते देख और युद्ध में वह महान पराक्रम दिखाकर भीमसेन और अर्जुन बड़े प्रसन्न थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन का वह अद्भुत कार्य देख भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचते हुए कि ये दोनों भाई कुंती कुमार भीमसेन और अर्जुन ही हैं, उन सब राजाओं को यह समझाकर कि इन्होंने धर्मपूर्वक द्रौपदी को प्राप्त किया है, अनुनय पूर्वक युद्ध से रोका। इस प्रकार श्री कृष्ण के समझाने से वे सभी युद्ध कुशल श्रेष्ठ नरेश युद्ध से निवृत्त हो गए और विस्मित होकर अपने अपने डेरों को चले गए। वहां जो दर्शक एकत्र हुए थे वे इस रंग मंडप के उत्सव से ब्राह्मणों की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को ब्राह्मणों ने प्राप्त किया, यूं कहते हुए अपने अपने निवास स्थान को चले गए। रुरुमृग के चर्म का वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ब्राह्मणों से घिरे होने के कारण भीमसेन और अर्जुन बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे। जनता की भीड़ से बाहर निकलने पर शत्रुओं ने उन्हें अच्छी तरह देखा। आगे आगे वे दोनों नरवीर थे और उनके पीछे पीछे द्रौपदी चली जा रही थी। द्रौपदी के साथ वहां उन दोनों की बड़ी शोभा हो रही थी। वे ऐसे लगते थे जैसे पूर्णमासी तिथि को मेघों की घटा से निकलकर चंद्रमा और सूर्य प्रकाशित हो रहे हो। इधर भिक्षा का समय बीत जाने पर भी जब पुत्र नहीं लौटे तब उनकी माता कुंती देवी स्नेहवश अनेक प्रकार की चिंताओं में डूबकर उनकी विनाश की आशंका करने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने कुरुश्रेष्ठ पांडवों को पहचान कर उनकी हत्या कर डाली हो, अथवा दृढ़ता पूर्वक वैर भाव को मन में रखने वाले महाभयंकर मायावी राक्षसों ने तो मेरे बच्चों को नहीं मार डाला। क्या महात्मा व्यास के भी निश्चित मत के विपरीत कोई बात हो गई। इस प्रकार पुत्र स्नेह में पगी कुंती देवी जब चिंता में मग्न हो रही थी, आकाश में मेघों की भारी घटा घिर घिर आने के कारण जब दुर्दिन सा हो रहा था और जनता सब काम छोड़कर सोए हुए की भांति अपने अपने घरों पर निश्चेष्ट होकर बैठी थी, उसी समय दिन के तीसरे पहर में बादलों से घिरे हुए सूर्य के समान ब्राह्मण मंडली से घिरे हुए अर्जुन ने वहां उस कुम्हार के घर में प्रवेश किया। कुमार के घर में रुके थे ये लोग। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि स्वयंवर पर्वणि पांडव प्रत्यागमने एकोननवत्यधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवत्यधिक शततमोऽध्यायः। कुंती, अर्जुन और युधिष्ठिर की बातचीत, पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह का विचार तथा बलराम और श्री कृष्ण की पांडवों से भेंट।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय मनुष्यों में श्रेष्ठ महानुभाव कुंती पुत्र भीमसेन और अर्जुन कुम्हार के घर में प्रवेश करके अत्यंत प्रसन्न हो माता को द्रौपदी के प्राप्ति की माता को द्रौपदी की प्राप्ति सूचित करते हुए बोले, माँ, हम लोग भिक्षा लाए हैं। उस समय कुंती देवी कुटिया के भीतर थी। उन्होंने अपने पुत्रों को देखे बिना ही उत्तर दे दिया, भिक्षा लाए हो तो तुम सभी भाई मिलकर उसे पाओ। तत्पश्चात द्रौपदी को देखकर कुंती ने चिंतित होकर कहा, हाय, मेरे मुंह से यह बड़ी अनुचित बात कैसे निकल गई। कुंती देवी अधर्म के भय से बड़ी चिंता में पड़ गई, परंतु मनोनुकूल पति की प्राप्ति से द्रौपदी के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। कुंती देवी द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास गई और उन्होंने यह बात कही। कुंती ने कहा, बेटा, यह राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी है। तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन और अर्जुन ने इसे भिक्षा कहकर मुझे समर्पित किया है और मैंने भी इसे देखे बिना ही भूल से भिक्षा ही समझकर अनुरूप उत्तर दे दिया। तुम सब लोग मिलकर इसे पाओ। कुरुश्रेष्ठ, बताओ अब कैसे मेरी बात झूठी न हो और क्या किया जाए जिससे इस पांचाल राजकुमारी कृष्णा को न तो पाप लगे और न नीच योनियों में ही भटकना पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कुरुश्रेष्ठ नरवीर राजा युधिष्ठिर बड़े बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने माता की यह बात सुनकर 2 घड़ी तक मन ही मन कुछ विचार किया और फिर कुंती देवी को भली भांति आश्वासन देकर उन्होंने धनंजय से यह बात कही, अर्जुन, तुमने द्रौपदी को जीता है। तुम्हारे ही साथ इस राजकुमारी की शोभा होगी। शत्रुओं का सामना करने वाले वीर, तुम अग्नि प्रज्वलित करो और अग्निदेव के साक्ष्य में विधि पूर्वक इस राजकन्या का पाणी ग्रहण करो। अर्जुन बोले, नरेंद्र, आप मुझे अधर्म का भागी न बनाइए। बड़े भाई के अविवाहित रहते छोटे भाई का विवाह हो जाए, यह धर्म नहीं है। ऐसा व्यवहार तो अनार्यों में देखा गया है। पहले आपका विवाह होना चाहिए, तत्पश्चात अचिंत्य कर्मा महाबाहु भीमसेन का और फिर मेरा, तत्पश्चात नकुल और फिर वेगवान सहदेव विवाह कर सकते हैं। राजन, भैया भीमसेन, मैं, नकुल, सहदेव तथा यह राजकन्या सभी आपके आज्ञा के अधीन है। ऐसी दशा में आप यहाँ अपने बुद्धि से विचार करके जो धर्म और यश के अनुकूल तथा पांचाल राज के लिए भी हितकर कार्य हो वह कीजिए और उसके लिए हमें आज्ञा दीजिए। हम सब लोग आपके अधीन हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ये भक्ति भाव तथा स्नेह से भरे वचन सुनने के बाद समस्त पांडवों ने पांचाल राजकुमारी द्रौपदी की ओर देखा। यशस्विनी कृष्णा भी उन सब को देख रही थी। वहां बैठे हुए पांडवों ने द्रौपदी को देखकर आपस में भी एक दूसरे पर दृष्टिपात किया और सबने अपने हृदय में द्रुपद राजकुमारी को बसा दिया। द्रुपद कुमारी पर दृष्टि पड़ते ही उन सभी अमित तेजस्वी पांडुपुत्रों की संपूर्ण इंद्रियों को मनमत प्रकट हो गया। विधाता ने पांचाली का कमनीय रूप स्वयं ही रचा और संवारा था। वह संसार की अन्य स्त्रियों से बहुत अधिक आकर्षक और समस्त प्राणियों के मन को मोह लेने वाला था। मनुष्यों में श्रेष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उनकी आकृति देखकर ही उनके मन का भाव समझ लिया। फिर उन्होंने द्वैपायन वेद व्यास जी के सारे वचनों का स्मरण हो आया। द्रौपदी को लेकर हम सब भाइयों में फूट ना पड़ जाए, इस भय से राजा ने अपने सभी बंधुओं से कहा, कल्याणमयी द्रौपदी हम सब लोगों की पत्नी होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस समय अपने बड़े भाई का यह वचन सुनकर उदार हृदय वाले समस्त पांडव मन ही मन उसी का चिंतन करते हुए चुपचाप बैठे रह गए। इधर वंशियों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नंदन बलराम जी के साथ
इधर ऋषि वंशों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नंदन बलराम जी के साथ कुरुकुल के प्रमुख वीर पांडवों को पहचान कर कुम्हार के घर में, जहाँ वे नरश्रेष्ठ निवास करते थे, मिलने के लिए गए। वहां बलराम सहित श्री कृष्ण ने मोटी और विशाल भुजाओं से सुशोभित अजात शत्रु युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर बैठे हुए अग्नि के समान तेजस्वी अन्य 4 भाइयों को देखा। वहां जाकर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कुंती कुमार युधिष्ठिर से, मैं श्री कृष्ण हूँ, यूं कहकर अजमीढ़ वंशी राजा युधिष्ठिर के दोनों चरणों का स्पर्श किया। उन्हीं के साथ उसी प्रकार बलराम जी ने भी अपना नाम बताकर उनके चरण छुए। पांडव भी उन दोनों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। जन्मेजय फिर उन यदुवीरों ने अपनी बुआ कुंती के भी चरणों का स्पर्श किया। कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर अजात शत्रु युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को देखकर कुशल समाचार पूछा और कहा, वसुदेव नंदन, हम तो यहाँ छिप कर रहते हैं, फिर आपने हम सब लोगों को कैसे पहचान लिया? तब भगवान वसुदेव ने हंसकर उत्तर दिया, राजन, आग कितनी ही छिप क्यों न हो आग कितनी ही छिपी क्यों न हो, वह पहचान में आ ही जाती है। भला पांडवों को छोड़कर मनुष्यों में कौन ऐसा है जो वैसा अद्भुत कर्म दिखाता? बड़ी सौभाग्य की बात है कि शत्रुओं का सामना करने की शक्ति रखने वाले आप सभी पांडव उस भयंकर अग्निकांड से जीवित बच गए। पापी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अपने मंत्रियों सहित इस षड्यंत्र में सफल न हो सका, यह सौभाग्य की बात है। हमारे अंतकरण में जो कल्याण की भावना निहित है, वह आपको प्राप्त हो। आप लोग सदा प्रज्वलित अग्नि के भांति बढ़ते रहे। अभी आप लोगों को कोई भी राजा पहचान न सके, इसलिए हम लोग भी अपने शिविर को ही लौट जाएंगे। यो कहकर युधिष्ठिर की आज्ञा ले अक्षय शोभा से संपन्न भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी के साथ शीघ्र वहां से चल दिए। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि स्वयंवर पर्वणि रामकृष्णागमने 90+शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परम्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओं तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।